देखने की हमारा भारत एक भूखंड नहीं, एक चिंता धारा। और इस चेतना संपूर्ण देश या हर व्यक्ति चेतना से पूर्ण है। इसीलिए इसका नाम है भाव में रत। भाव मतलब चेतना। हर व्यक्ति में चेतना परिपूर्ण है। ये चेतना कब से शुरू हुआ है पता नहीं, लेकिन हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों के कारण हम में अंतर्निहित एक ऐसी पुलक है, एक ऐसा झलक है जो माया के वश होकर दिखता नहीं, लेकिन कभी कभार पूरे जीवन में कहीं ना कहीं सबको ये मालूम होता है कि वो शुद्ध चेतना है, वो एक सतचित आनंद की अवस्था है। ये हमारे भारत की सोचने की तरीका है, ये सोच है। इस सोच के कारण अभी देखिए कितना भी बदलाव आए भारत, फिर भी आम इंसान मानसिक स्तर पर स्वस्थ है। अभी भी प्रेम, अभी भी दया, क्षमा, ये सब जो ऐश्वर्य और ईश्वरीय गुण होते हैं अभी भी सब में भरे पड़े। सब में कोई अपने प्रारब्ध के कारण कोई भी कांड कर्म कर लेता है, लेकिन उसके अंदर में भी ये सब भरी पड़ी। तो ये जो हमें जो ये चेतना दिए हैं, ये जो सोच दिए हैं, वो कोई एक इंसान नहीं, लेकिन एक स्तर के इंसान, एक स्तर के इंसान हमें ये रास्ता, लक्ष्य और विश्वास, वह स्तर के इंसान नमनीय। चलिए आगे, वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज्य विद्या राज्य गुह्य योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 32। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि चांडालादि जो भी कोई हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। हरिओम। तो ये जो भाव से लिखा गया है उस समय का वो प्रतीक। यहाँ जो स्त्री योनि में, एक नारी की योनि में व्यक्त हुआ है, नारी का शरीर, जैसे शरीर एक यंत्र होता है, इस यंत्र एक पुरुष की यंत्र से ना शक्ति में ना मानसिक स्तर में कोई बदलाव है, लेकिन शारीरिक स्तर में ऐसे ऐसे प्रक्रिया है नारियों के शरीर में
जो उस वक्त चाहे वो रज्जु हो, रज्जुशला हो या संतान धारण की अवस्था हो, ये सब उस समय में क्या होता है ना, ये एक अलौकिक अवस्था होता है। तो ये समय जब कोई रज्जुस्वला में हो या कोई नारी बच्चे पैदा कर रहे हो, कितनी शक्ति है उसमें, लेकिन उस समय शारीरिक शक्ति इतना नहीं होता। मानसिक शक्ति के कारण एक नारी मां बन पाती है। हर महीना वो जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती है, वो मानसिक शक्ति के कारण। इसी वजह से कहा जाता है कि नारी या स्त्री अपने शारीरिक तप से, वो जो तपस्या होती है शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे नहीं, उसे प्राप्ति करना बहुत कठिन होता है नारियों के लिए। क्योंकि नारी एक मां घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है। एक नर कभी भी घर छोड़ के चला जा सकता है, संन्यास ले सकता है, लेकिन जो माँ है वो कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि ईश्वर से भी प्यारा अपना बच्चा। यही सबसे बड़ा ईश्वर का भी नारी पर भी एक मनोभाव होता है कि बच्चे को ये जीव इतना अहमियत देता है, मेरे से भी ज्यादा। इसीलिए नारी को वैश्या, वैश्या एक ऐसे मानसिक स्थिति है जिसमें स्थिरता कभी नहीं आ सकती। ये देखिए, एक नारी शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है, लेकिन वैश्या मानसिक रूप से, जिसमें एक एक भाव नहीं हो सकता है, हजार भाव उत्पत्ति होता है, वो भी ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर की जो दिशा है उसमें चलने में उसकी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे भी वेश्या है जो महाप्रभु के बड़े भक्त हैं। हमारे जगन्नाथ महिमा में ऐसे वेश्याओं के कितने नाम, जो अपनी जगन्नाथ को एकाग्रता से, आप जानते होंगे हमारे यहाँ देवदासी की प्रथा, ईश्वर को अपने पति मानकर वो चलते हैं, लेकिन ये देवदासी का एक कुरूप भी होता है, वो पूरे समाज का भी दासी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है, एक पंक्ति हमने पढ़ा था जिसमें बहुत लज्जा और क्रोध आई थी हमें, कि देवदासी मानो जैसे मंदिर की घंटी है, उनको कोई भी बजा सकता है। देखिए, तो ये जो वेश्या का जो दर्जा है वो अस्थिरता का दर्जा है, हालांकि शक्तिमयी है। माँ दुर्गा की जो पिंड बनाया जाता है, जो उनका जो रूप दिया जाता है, इन वेश्याओं के सामने की जमीन की जो मिट्टी से बनता है, पहला तो शक्ति है उनमें, लेकिन एकाग्रता नहीं, इसीलिए वो कमजोर। वैश्य जो ईश्वर से ज्यादा धन को मानते हैं, देखिए इसमें सब, जो ईश्वर से ज्यादा किसी और को, एक माँ अपने बच्चे को ईश्वर से ज्यादा, या ईश्वर से ज्यादा नहीं तो कह सकते, ईश्वर से भी ज्यादा मोह बच्चे पर होता है। वेश्या का अपने रूप और वैश्य का अपने धन, ये तीन चीजों में देखिए बट गई दुनिया, रूप, धन और मोह। इसीलिए थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं तप में, चलने में, सोचने में,
अपना अधिकार जमाने में कि हम मुक्त होने की काबिल है। ये लोग मुक्ति होना नहीं चाहते। कौन माँ मुक्ति चाहती है अपने बच्चे से, बोलिए तो। तो जो मुक्त होना नहीं चाहते हैं, कृष्ण की वाच में ये पता चलता है वो थोड़ा कमजोर है, जो मुक्त होना नहीं चाहते हैं। मुक्ति मतलब रॉकेट, इस धरा से परे, जो आपको खींच नहीं सकता है, आपको पीछे मुड़कर नहीं दिखा सकता है, वो मुक्ति के बारे में ईश्वर, चाहे हम माँ है, चाहे हम वेश्या है, चाहे हम वैश्य है, हमारा गति धीमी होगा लेकिन होगा। बहुत सुंदर। तो इसीलिए माँ को, वेश्या को, वैश्य को हम प्रणाम करते हैं कि ईश्वर से भी ज्यादा अहमियत वो एक ऐसे चीजों को देती है जिसमें समाज, समाज के रूप में जो इतने सारे गुण, जो इतने सारे, जो क्या कहते हैं, इंद्रियासक्त, ये सब पूरा हो जाता है। कोई इन तीनों में कोई कम नहीं है, लेकिन समाज को रक्षा करने में वो धीमी हो जाती है। घर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, बंधन भी बड़ी बात है। लेकिन जो जानते हैं इसके बारे में कि हम बंधन क्यों स्वीकार किए हुए हैं, समाज, माँ को देखिए, वेश्या को देखिए, वैश्य को देखिए, कितना काम करते हैं समाज के लिए। आज का समाज आप देख रहे हैं ना, इन तीनों पर ही खड़ा है। तो इसीलिए तो गति होगा, धीमी गति तो होगा, लेकिन जब ये तीन संप्रदाय अपनी समाज के प्रति जितना उनका, क्या कहते हैं, जो बलिदान जो होता है, वो जान जाएंगे कि इतना बलिदान की जरूरत नहीं है, वो यूं ही मुक्त हो जाएंगे। जो 1000 साल लगता है, इनको एक मुहूर्त लग जाता है, और यहां से मन छोड़ा तो और कोई नहीं पकड़ सकता, ईश्वर के पास सीधा जाता है इन लोगों का मन। एक माँ की संतान का जब मोह छूट जाता है और कहीं नहीं ठहरता, अवेश्या का अपने रूप से अगर छूट जाता है, कहीं नहीं ठहरता है, और एक वैश्य का धन से अगर मोह टूट जाता है, वो छोड़ छाड़ के पूरा अपने हीरे मोती सब छोड़ छाड़, आपने देखा है, ये सब योग भ्रष्ट है यूं ही, लेकिन समाज को इन्हीं के द्वारा प्रचलित होता है। ये बहुत नमनीय है। क्या इतना चलेगा? बहुत सुंदर। मैंने कल ये श्लोक पढ़ा था, तभी मेरे दिमाग में आया कि ये किसमें ये नारी वैश्या ये सब क्यों कहा गया है। आज आपने इतने अच्छे से बताया है, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। दशतो मां सत्यमयं तमसो मां ज्योतिर्गमयं मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
कोई प्रश्न? आपने इस श्लोक का बहुत कुछ क्लियर किया, बहुत अच्छा लगा। ये जीवन आप सिर्फ जी लीजिए, देख लीजिएगा कि आपको ये सब यूं ही आ जाता है। बस नहीं जीवन ऐसे, चाहिए ये सब जानने के लिए, बस उसी को रखिए अपने पास। जीवन, टेक केयर ऑफ योर लाइफ, इट विल टेक केयर ऑफ यू। वो सब बता देगी। जीवित रहिए। थैंक यू मामा, थैंक यू। हरिओम। प्रेम को